अपने घरों से निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी अपने अपने आसपास जो मतदान केंद्र है वहां पहुंचकर अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। तो मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि तमाम जो सहयोगी हमारे साथ, आप देखिए, मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। हर एक सीट पर बातचीत हम करेंगे, मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी पहुंचाएंगे, मतदाताओं के मन में क्या है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। और सीधे छिंदवाड़ा ही आपको ले चलते हैं, जब कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं कमलनाथ अपने परिवार के साथ। फिलहाल शहडोल की तस्वीर आप देखिए, हिमाद्री सिंह अभी इन तस्वीरों में नजर आ रही थी। रंजना दिखाइए जरा, क्योंकि वोटर्स के घर से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर कमलनाथ जी का आप जिक्र कर रही थी तो क्या कुछ अपडेट है, कितना समय लगेगा, कब तक पहुंच सकते हैं? जय 7:15 का वक्त है। 7:15 पर जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जो कैंडिडेट हैं यहाँ से कांग्रेस के लोकसभा के जो नकुल नाथ, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं कतार में लगे हुए हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि मतदान का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो महिला है उनसे बात करेंगे। आप मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या नाम है आपका? राममती कुमरे। क्या लग रहा है इस बार आपको छिंदवाड़ा में, क्या सोचकर आप मतदान करने आ रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं आप? अरे अपने कमलनाथ जी है, तो हमारा कमलनाथ जी है, गांव का उसकी नगरी है, लेकिन हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारा मकान नहीं बना। हम यहीं के जन्मभूमि, सब कुछ है यार, हमारा विकास नहीं हो रहा। भैया, आप लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या सोचकर इस बार आप वोट करेंगे? क्या विकास? विकास आपको लग रहा है यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं? हाँ, कमलनाथ जी ने बहुत विकास किए। अभी कुछ और आप चाह रहे हैं कि और ऐसे पड़ाव हैं जिसपे विकास होना जरूरी? हाँ, नकुलनाथ जी और विकास करेंगे यहाँ पे। तो ये शहरी क्षेत्र जो शिकारपुरा गांव है, वहाँ की तस्वीरें हैं और मतदाताओं का मूड क्या है वो थोड़ा सा जाना। लेकिन अभी खुलकर कुछ मतदाता हैं जो बात कर रहे हैं जया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर जनता पहुंचेगी, ग्रामीण इलाके भी हैं, उनके मन में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मतदाता ही सबसे ज़्यादा जो निर्णायक भूमिका है वो निभाते हैं और वही बताते हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी उनके लिए सही है, किस तरह से उन्होंने विकास किया है या नहीं किया है। क्योंकि 44 सालों से यहाँ पर जो कांग्रेस है वो इस छिंदवाड़ा सीट पर ही लगातार जीतती आ रही। सिर्फ एक बार अगर उपचुनाव को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सिर्फ एक बार जीत हासिल करी है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रही है जया कि इस जो कांग्रेस के गढ़ में कमल का फूल खिला है, और इसीलिए पूरी तरह से जो कोशिशें हैं वो की गई है। लेकिन इससे पहले हम एक और जो बुजुर्ग मतदाता है उनसे बात करेंगे। दद्दू, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो? मेरे को तो 80-90 साल हो गए साहब। जी, आज आप वोट करने जाओगे, कब जा रहे हो आप? जाएंगे जाओगे जी। क्यों करोगे वोट? क्यों करेंगे? हाँ, मतदान करना जरूरी है, सबसे कहोगे? वो तो जरूरी करते हैं साहब, बहुत दिन से कर रहे हैं हम तो। क्या लग रहा है इस क्षेत्र को लेकर, क्या सोचकर आप वोट करोगे? तो कमलनाथ को देना पड़ेगा ना। अच्छा, विकास किया है उन्होंने? जी, तो मगर देता नहीं ना कुछ। बुजुर्ग मतदाता भी हैं जो कुछ देर के बाद बस बिल्कुल सामने ही ये जो मतदान केंद्र यहाँ पर पहुंचेंगे जया, मतदान करेंगे। और इस बार जो मतदाता है वो विकास को देख रहे हैं कि क्षेत्र में तस्वीर कितनी बदली है और आगे आने वाले 5 सालों में जो छिंदवाड़ा है वो विकास के मॉडल पे कहाँ पहुंचेगा। तो कुछ इसी तरह की जो मतदाताओं का मूड है उसको देख बिल्कुल, और मतदाताओं का मूड भापना, रंजना, बहुत बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतदाता कैमरे के सामने क्या बोलते हैं, मन में उनके क्या होता है, ये कहना, ये भापना बहुत मुश्किल होता है। और जय, सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो मतदाता होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, साइलेंट वोटर्स, कुछ नहीं बोलते, जो किसी भी पक्ष के बारे में अपनी राय नहीं रखते। और वो जब वोट करके आते हैं और जब नतीजे आते हैं तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। चलिए।